नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। जो लोग माँ शीतला या बांसोड़ा की पूजा करते हैं, अप्रैल माह में इस त्योहार का बड़ी आस्था से इंतजार करते हैं। हर साल होली के बीतते ही स्वास्थ्य और आरोग्य की देवी माता शीतला का महापर्व शीतला अष्टमी या बांसोड़ा पर्व मनाया जाता है। कुछ जगहों पर होली के बाद पहला सोमवार या शुक्रवार आता है व कुछ लोग 8वें दिन मनाते हैं। शीतला माता के स्वरूप को हम सभी जानते हैं। माँ दुर्गा के ही स्वरूप माना गया है और मंगलवार का दिन इनके लिए विशेष होता है। 4 भुजाओं वाली माता है, अपने हाथों में नीम के पत्ते, कलश, सूप और झाड़ू धारण करती हैं, गधे की सवारी करती हैं और यह सभी स्वच्छता के प्रतीक होते हैं। माता शीतला को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है, इसलिए इस दिन ठंडी चीजों से माँ शीतला की पूजा कर उसी को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। माता शीतला की पूजा करने से साधकों के तन मन को शीतल कर देती है, उनके अनेक प्रकार के रोगों का नाश करती हैं। विशेष रूप से छोटे बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए चिकन पॉक्स आदि जैसी बीमारियां माता रानी निकलती है। किसी को चेचक होता है, खसरा होता है आदि सभी चीजों के लिए विशेष रूप से इस व्रत को सभी को करना चाहिए। देखा जाए तो होली के बाद मौसम में होने वाले बदलाव के प्रति लोगों को जागरूक करने वाला त्योहार है। क्या है माँ शीतला की पूजा विधि? दोस्तों, सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। शीतला माता की पूजन की तैयारियां एक दिन पहले से ही करनी होती है। सप्तमी की तिथि से रसोई की सफाई करके ठंडा भोजन बनाया जाता है। भोजन में क्या बनाया जाए जो आपके घर में बनाते हैं या तो वो बनाइए, नहीं मालूम है तो दही, गुड़, मीठे गुलगुले, कांजी, बड़े बाजरे की रोटी, आटे का रोट बना सकते हैं। मोठ चना बाजरा यह भिगोया जाता है। छाछ, राबड़ी बनाई जाती है। कैर, फली, सांगरी की सब्जी आदि बनाई जाती है। बाकी आपको जो मिले, अगर यह सब चीजें ना मिले तो कम से कम ठंडी रोटी, दही, कोई भी एक सब्जी का भोग आप लगा सकते हैं। सुबह बासी भोजन का ही भोग लगाया जाएगा और हिसाब से तो इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। सप्तमी के दिन जो बासी भोजन बनेगा उसका ही भोग आपको लगाना है और उसी भोजन को प्रसाद के रूप में लिया जाता है और इसको ही बसोड़ा कहा गया है। तो देख लेते हैं दोस्तों, इस बार शीतला अष्टमी कब पड़ रही है। तो शीतला अष्टमी इस बार 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 1 अप्रैल को रात को 9:09 से शुरू होगा और अगले दिन 2 अप्रैल को रात को 8:08 तक रहने वाला है। तो उदय तिथि का भान रखते हुए आपको 2 अप्रैल को ही शीतला माता की पूजा करनी है। सुबह 6:10 से लेकर 6:04 का समय, क्योंकि सूर्योदय से पहले ही पूजा करने का विधान आता है। यह बाकी नहीं हो तो दोपहर तक कभी भी कीजिए। धूप कड़ी होने के पहले पहले आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम या कहते हैं ठंडी ठंडी राखो माँ, ठंडी ठंडी रही हो तो आप ठंडी ठंडी भी रहो और ठंड ठंड में ही पूजा करने का विधान आता है। कैसे शुरुआत करनी है? सप्तमी की तिथि को दोपहर को जब आप भोजन कर ले तो इस दिन खाटा लाना चाहिए। जो लोग छाछ, राबड़ी आदि बनाते हैं वो लोग क्या करेंगे, दोपहर का भोजन पूर्ण होने के बाद दही में 2 चम्मच बाजरे का आटा और थोड़ा सा नमक डाल करके आपको छान करके उसको साइड में रख देना चाहिए। अब रात में आपको भोजन बनाना है। भोजन में आपके यहाँ जो बनता है वह बनाइए मीठे भात या प्लेन भात, मीठे गुलगुले, मीठा बाजरा। सोने से पहले 5 काम जरूर करना है। अगले दिन के लिए बाजरा, मोठ चना जो भी चढ़ाना चाहते हैं वो भिगो दीजिए। हाथों में मेहंदी लगा लेनी है। सभी को गीत गाने शीतला माता के, और अगर नहीं आपको हाथों में मेहंदी लगानी तो सिर्फ नेल्स पे जो कि नुआ कहें उनको लगा करके आपको गीत गाना चाहिए। अगले दिन सुबह के लिए दही जरूर जमा ले। अगर घर में जमा रहे हैं तो मिट्टी के बर्तन भी जमा सकते हैं। सुबह जल्दी उठना चाहिए। घर में इस दिन सुबह सुबह घर को साफ नहीं करना है। बासी घर में ही पूजा की जाती है। इस दिन घर में झाड़ू लगाने की मनाही होती है। फिर सभी लोग, घर के लोग ठंडे जल से स्नान करें।
और स्वच्छ धुले हुए हल्के रंग के वस्त्र पहने। शीतला अष्टमी के दिन नए कपड़े या फिर डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बासी कपड़े ही पहने जाते हैं। स्त्रियां चाहे तो इस दिन नारंगी यानी ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर पूजा करें, यह बहुत शुभ माना जा है। माता का प्रिय रंग नारंगी है, शीतला माता का, तो वह धारण कर सकते हैं। अब क्या करना है, तैयार हो गए। अब आप बाजरे का पानी निठार लीजिए और हल्दी की गांठ जो आपने होली की ल दिखाई थी उसको घस कर चंदन के बट्टे पर तिलक जैसा बना लीजिए। आपके पास नहीं है आपने होली पर नहीं दिखाई हल्दी की गांठ तो कोई बात नहीं, आप हल्दी घोल करके तिलक बना लीजिए। चावल के स्थान पर भीगे जो बाजरा है वही चिपकाया जाता है। अब जो छाछ राबड़ी आपने अलग रखी थी वह रख लीजिए। एक कटोरी में दही रख लीजिए। अगर और सभी 7 कुंडार, इसमें 7 कुंडार भरने का नियम आता है। आपके घर में मेंबर ज्यादा है तो आप 11-21 सभी मेंबर के हिसाब से और 2 एक्स्ट्रा ये लेनी चाहिए। इस प्रकार से आपको करना चाहिए और यह सभी जितने कुंडार आप भरेंगे हर कुंडार में थोड़े चावल, एक गुलगुला, थोड़ा दही, थोड़ी राबड़ी, थोड़ी मीठी बाजरा, थोड़ा भिगोया हुआ बाजरा और यह सभी चीजें भर लीजिए जो कुंडार हैं उनको। अब जो होली पर आपने झल दिखाया था कुकड़ी यानी कच्चा सूत वह आपको लपेटना चाहिए यह सारे कुंडार पर। अब एक प्लेट में एक ठंडी बासी रोटी ले लीजिए, उस पर थोड़ी सी धुली हुई मूंग की दाल रखनी है और जल का लोटा ले लीजिए, थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए और माता को चढ़ाने के लिए थोड़े सफेद पुष्प, चुनरी, कच्चा सूत जो व्हाइट वाला है, मेहंदी है, बिंदी है, काजल है, यह रख लीजिए। कुछ लोग 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं तो वह भी रख सकते हैं। शीतला माता को जो बड़कुल्ला की माला, जो गोबर के कंडों की माला आपने बनाई होगी होली पर एक शीतला माता की, वह आपको रख लेनी है, वह भी चढ़ाना है। थोड़ा सा घी भी रखें। एक चुटकी सही माँ की आंखों में लगाया जाता है। अब आपको सबसे पहले घर के ब्रह्मा स्थान में या ईशान कोण में जाना है। एक मिट्टी की गोबर का चौका लगा लीजिए, वहां पर थोड़ी सी गमले से ले लीज और वहां पर गोल गोल बना लीजिए। जितने कुंडार आपने भरे हैं उन सबको वहां सजा दीजिए और एक आसन लगा लीजिए। घर के सभी मेंबर बारी बारी से हल्दी का जो तिलक है उससे और बाजरा छीट छीट करके धोख खाएंगे और सभी को आपको तिलक कर देना चाहिए उसी हल्दी से और बाजरे से। अब एक कुंडारापल्ली बाल्टी से खूब सारा जल चढ़ाए। सभी लोग मिलकर के जय शीतला माता, जय शीतला माता, ठंडी ठंडी राखो माँ, ठंडी ठंडी राखो माँ, ऐसा बोलते हुए चढ़ाना चाहिए। इसके बाद माँ का श्रृंगार कीजिए। पहले तिलक कीजिए, हल्दी और बाजरे से चुनरी अर्पित कीजिए, माँ को मेहंदी लगाए, हाथों में, आंखों में काजल लगाएं, चूड़ियां आदि चढ़ाएं। इसके बाद जो बासी रोटी आप लेकर के आए थे, गुड़ और मूंग दाल, वो आपको अर्पित करना चाहिए। राबड़ी और दही चढ़ाएं और सभी मेंबर्स के नाम के कुंडे बारी बारी अर्पित करें। एक कुंडा बचाकर रखना है। माँ की आंखों में घी लगाएं और वहीं से थोड़ा सा घी लेकर के फिर आंखों से माँ के लेकर के और नीचे से चरणों से जल लेकर सभी उपस्थित मेंबर्स के आंखों में लगा लीजिए और थोड़ा सा एक कटोरी में ले आइए। अगर कोई मेंबर घर का नहीं जा पाया है पूजा करने तो उसकी आंखों में लगाना है और पूरे घर में जल का छिड़काव करना है। माँ को धूप दीप नहीं किया जाता, इसलिए जाने के पहले आप चाहे तो एक ठंडा आटा का दीपक बनाकर के साथ में लेकर के जाइए, उसको बस वहां पर अर्पित कर देना है। नारियल भी ले जा सकते हैं। अगर आपके घर पर नारियल लेकर के जाते हैं और हाथ जोड़कर सभी लोग प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे पूरे परिवार को ठंडा ठंडा रखो, हमारे घर में जो भी विपदाएं आने वाली है निरोगी काया सभी को दो और किसी भी प्रकार की विपदा हमारे घर पर ना हो, इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके घर के आसपास नीम का पेड़ हो तो आप नीम के पत्तों की माला बना करके या नीम की झाड़ी भी ले जाके माँ को चढ़ा सकते हैं। अब आपको इसके बाद जिस जगह आपने होलिका दहन की थी वहां पर जाना चाहिए और वहां पर लोगों ने कहानी सुनकर के कुंडे रखे होते हैं तो कुंडा बदल करके लेक आना होता है। कहानी सुनकर के शीतला माता की कहानी सुने, हाथों में थोड़ा सा बाजरा ले बाजरा के दाने जिनको हम आखा कहते हैं वो ले लीजिए और
फिर वही कहानी सुन करके और फिर गुंडा बदल करके आपको घर आना है। घर आने के बाद सीधा प्रवेश नहीं करना चाहिए। मुख्य द्वार पर आपको हल्दी का जो जल है, हल्दी से या फिर जो जल आप लेकर आए उससे वो मिलाकर के दोनों को आपको दोनों साइड छोटे छोटे 1.5 इंच के स्वस्तिक बनाने चाहिए। और फिर आप घुसे और घर में, पूरे घर में वह जो जल आप लेकर आए मंदिर से उसका छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद प्रार्थना करते रहिए, ठंडी ठंडी राखो माँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए सभी की आंखों में जल लगा लीजिए। अब सभी लोग बैठ करके ठंडा बासी प्रसाद खाएं और माँ से प्रार्थना करते रह। दोस्तों, आप चाहे तो इस दिन नीम की झाड़ू बना करके भी परिवार के सभी सदस्यों को झाड़ सकते हैं और फिर मुख्य द्वार पर उस झाड़ू को लटका दीजिए और प्रार्थना करें, हे माता शीतला, आप ही इस संसार की आदि माता है, आप ही पिता है, आप ही इस चराचर जगत को धारण करती हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। बोलिए शीतला माता की जय। आप चाहे तो शीतला माता को खट्टे फल भी चढ़ा सकती हैं, संतरा आदि। और आज के दिन नीम के पेड़ पर जल चढ़ाना से और ओम शीतला मात्र नमः इस मंत्र का जप करने से जितनी भी प्राकृतिक बीमारियां होती है, प्रकोप होते हैं, उनका भय नहीं। कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस दिन रखा जाता है। इस दिन सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, सिलाई कटाई नहीं करनी चाहिए। भोजन बनाएंगे जो भी ठंडा बासी है, लहसुन प्याज आदि तामसी चीजों का सेवन ना करें। चूल्हा नहीं जलाया जाता है, बासी भोजन करना चाहिए। शीतला माता को गलती से भी उस दिन ताजा भोजन, ये मन में भाव करके रे माँ को बासी भोजन का भोग, झूठे भोजन का भोग कैसे लगाए, यह भाव ना करे। माँ को बासी का ही भोग लगाया जाता है। गलती से भी शीतला माता को ताजे भोजन का भोग ना लगाए ही सेवन करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के पशु पक्षी किसी को परेशान ना करें, गधे को परेशान ना करें। माता शीतला का वाहन माना गया है और बड़े बुजुर्गों का चरण छू करके आशीर्वाद को प्राप्त करें। दोस्तों, इस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए जो भी परिवार शीतला माता की बांसोड़ा मनाते हैं, उस परिवार के बच्चे, संतान सदा गर्मी की जो बीमारियां हैं, वायरस हैं, इनसे बचाव होता है और सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। अपने संतान की लंबी और निरोगी आयु के लिए जो भी माताएं इस व्रत को रखती है, उनके बच्चों की आंखों की रोशनी सदा तेज रहती, बरकरार रहती है। पढ़ाई में बच्चे तेज होते हैं। हर प्रकार की विपदाओं से, महामारी से उनकी रक्षा होती है। माता शीतला की आराधना बच्चों के जीवन में दुष्प्रभाव से मुक्ति दिलाती है, इसलिए यह त्योहार हमें सिखाता है। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।